दें। नाम लेकर बता माला आंटी जी इतना आप बड़ा आए, शोषण होता है धन्यवाद और आभार प्रकट करें। कार्यक्रम पीछे यहाँ महिलाओं के साथ शोषण होता है। हाँ खुलेआम बोल रही है, यहाँ भी खुलेआम शोषण होता है। महिलाओं को अपनी हक दबाई जाती है, महिलाओं के साथ बहुत अन्याय होता है। नहीं होता है, आपको सुनना पड़ेगा। आप आ जाओ, अकेले में ये लोग तो दबाते हैं बात को। बुला लो बहन जी, अनीता जी ऊपर मंच पर आइए और कोई शोषण नहीं होता है। मैं भी एक महिला हूँ और जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने हमें दिया है उतना और किसी ने नहीं कहिए तो हम खुल के बता दें, कहिए तो हम खुल के धन्यवाद के लिए मैं पूर्व चेयरमैन माला आंटी जी को बुलाऊंगी। ऐसा नहीं कि नहीं पता है किसी को। किस तरह का शोषण होता है? अरे क्यों, बहुत तरीके का शोषण होता है। मुझे बस मैं नाम नहीं लेना चाह रही हूँ क्योंकि मुझे मोदी और योगी जी से कोई शिकायत नहीं है। शिकायत मुझे यहाँ के नेताओं से है। यहाँ के नेता अपने आप को मोदी और योगी से भी बड़ा समझते हैं और यहाँ की कुछ महिलाएं हैं ना जो अपने आप को भी बहुत बड़ी समझती हैं। महिलाओं को बुलाती तो जरूर है, बस भर की सारी महिलाएं आई हैं अपने घर का सारा काम काज छोड़ के, मगर कितना इनको इज्जत मिलती है ना, इनको अच्छे से पता है। इनको अच्छे से पता है। आखिर में आए दिन इधर मेहनत करती है महिलाएं, जो महिलाएं मेहनत करती हैं उस बात को दबाया जाता है और जो 2 दिन की आती हैं उनको मंच पे बुलाया जाता है। हम अपने मोहल्ले में, गाँव में, हर जगह मेहनत करते हैं, हम लोग का नाम नहीं बोला जाता है, हम लोग का नाम नहीं बोला जाता है, बोला जाता है। तिवारी मंडल अध्यक्ष हूँ। ये लोग इतना खराब काम कर रहे हैं महिलाओं के साथ। हम लोग से इकट्ठा भीड़ बटवाएंगे, हम लोग 200-400 महिला को साथ लेके आते हैं। जो 2 दिन की नेतागिरी करती है उनको मंच पे बुला लेते हैं, उनको मंच पे बुलाते हैं। हम लोग का कोई मतलब नहीं है। और इनको बंद कमरा में करके अध्यक्ष जी बोले हैं अनीता जी हम आपसे मिल के जाएंगे। इनको बंद किया गया कमरे में, उसके बाद अध्यक्ष जी निकल गए। बात नहीं की कुछ महिला के पास क्या दिक्कत है, क्या बात है, कुछ उसकी परेशानी क्या है। महिला सम्मेलन है, एक महिला पीड़ित है, अपने मान सम्मान की वो पीड़ित है, क्या बात है उसका सुनना चाहिए। अध्यक्ष जी आप आए क्या करने आए थे महिला सम्मेलन में? क्या अरे परिवार की बात, एक परिवार की बात नहीं सुनेंगे तो किसका बात सुनेंगे? किसका सुनेंगे? किसका परिवार का बात अगर नहीं सुनेंगे तो किसका बात सुनेंगे? वो बताइए, आप बताइए। क्यों नहीं गलत है? एक महिला का बात आप सुनने आए हैं, ये बताइए भाई साहब। हम ये कह रहे हैं एक महिला का बात सुनने आप आए हैं तो एक महिला पीड़ित है तो उसका सुनना चाहिए कि आखिर बात क्या है, क्यों ये महिला इतनी चिल्ला रही है, क्या बात है, क्यों पीड़ित है, उसको भाई साहब सुनना चाहिए कि नहीं? अपनी बात करके चले जाएंगे। मतलब आप नेता कैसे बने? नेता कैसे बने? जनता से ही आप नेता बने हैं। अगर जनता नहीं रहेगी ना तो ये बड़ी कुर्सियाँ, बड़े मंच आपको नहीं मिलेंगे। तो पहले आप नेता बने हैं ना तो आप हमारी बातें उम्मीद लेके महिलाएं आ रही हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी की बात है, हम लोग चले कुछ अच्छी बात होगी। लेकिन जब महिलाएं पीड़ित है, जब आप महिलाओं के नहीं सुनेंगे तो महिला सम्मेलन किस लिए आप रखे गए भाई? हम लोग इतना इकट्ठा 10 बस 5 बस 2 ऑटो टेम्पो लेके आए हैं, उसकी कोई मतलब नहीं है। अध्यक्ष जी उस महिला की बात अनीता सिंह की बात बिना सुने हुए अध्यक्ष जी ने कहा कि अनीता मैं तुमसे मिलूंगा, मैं तुमसे मिल के बात करूंगा, तुम्हारी क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। उन्होंने क्यों नहीं मिला भाई मुझसे? अब मुझे कमरे में बंद करके अपने चले गए। यही लोग बोले कि आप बैठिए, बगल के कमरे में वो चाय नाश्ता कर रहे थे, मुझसे बोले कि आप इधर के कमरे में बैठिए, मैं चाय नाश्ता करके आपसे मिलता हूँ, आपको बुलाता हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि अगर महिलाओं की बात होती है, सम्मान की बात होती है तो उनको सम्मान दीजिए, नहीं तो महिलाएं अपने घर में सुरक्षित है और अच्छे से। मुझे ऐसा नहीं चाहिए। अरे निकाल दीजिए, निकालो। कहे हम मिलेंगे। वो बोले हैं जब अनीता जी जब बोली है कि हमको बात करना, सुनिए
अनीता जी जब बोली है कि हमको बात करना है। नहीं, अरे वाह दीदी, हाँ, बबीता जी बाहर आइए। आपकी मैया, अरे आप लोग क्या कर रही हैं? तमाशा देखिए यहाँ क्या कर रही हैं, लोग बाइट दे रही हैं। मामला ये है कि 7 जनवरी को मुझे मेन बॉडी का अध्यक्ष घोषित किया गया था। मेरे पास फोन आया कि अनीता जी आपको मेन बॉडी का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। और उसके बाद मुझे जो है जिला कार्यालय पे बुलाया गया, फिर वहां से मुझे जो है सर्किट हाउस ले जाया गया। मुझे 4 घंटा तक बैठा कर मेरा बहुत मान सम्मान हुआ, मालों से, फूलों से, शॉल से बहुत सम्मानित किया गया। फेसबुक न्यूज द्वारा, पूरा सोशल मीडिया द्वारा हाईलाइट किया गया कि अनीता सिंह अध्यक्ष बन चुकी हैं। अब मेरे पास कम से कम 1000-2000 कॉल भी आए बधाई के। फिर 4 घंटे बाद ऐसा क्या होता है कि उसको फर्जी बोला जाता है, फिर मुझे बुलाकर जिला कार्यालय पे बुलाकर, जब मैं क्रोधित होती हूँ, मैं जब अपने गुस्से को जाहिर करती हूँ, तो मुझे बंद कमरे में यहाँ के जाने माने नेताजी बैठाकर मीटिंग करते हैं। बोलते हैं अनीता जी आप एक सामाजिक महिला हैं, एक अच्छे परिवार से हैं, आप हमारे जानने वाली हैं, आप शांति से रहिए, आपका जो है बात होगा, ये जो आपके साथ हुआ है बहुत बड़ा आपकी बेइज्जती हुई है, इस पे बात होगी। ऐसे कह के मुझे आश्वासन देते गए, मेरी बातों को दबाते गए। धीरे धीरे आज 10 महीना हो गया। जब भी मैं कोई बड़े नेता से बात करना चाहती थी तो मुझे ये लोग रोक देते थे, मेरी बातों को वहां तक पहुंचने नहीं देते थे। आज जब मुझे मौका मिला, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आए भूपेंद्र चौधरी जी, तो मैं उनसे साधारण से कही कि मुझे अपनी बात रखनी है। अगर वो मेरा बात आराम से सुन लेते तो इतना सारा बवाल नहीं होता। फिर उन्होंने मुझसे मिलने का वादा करके अब मुझे एक कमरे में प्रशासन के साथ बैठा दिया गया। बिना मिले वो चले गए, बिना मिले चले गए। अभी मैं आप ही से बताइए, इधर कुछ महीनों से भाजपा क्यों टारगेट पे है? आए दिन आप सुन रहे होंगे गुंडागर्दी हो रही है, आए दिन आपने ये भी देखा होगा अभी जल्दी ही कि पुलिस कोतवाली में कि प्रशासन के सामने गुंडागर्दी हो रहा है युवा मोर्चा द्वारा। आए दिन कहीं घूस लेके किसी को अध्यक्ष बनाया जा रहा है। पहले क्या हुआ कि जब जिला अध्यक्ष बन जाते हैं तो आपकी जो पर्ची है वो सही कर दी जाएगी। जिला अध्यक्ष बनने उनको आज 10 महीना हो गया और 10 महीना में अभी तक पर्ची जो है क्लियर नहीं हुआ। बस मैं यही कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पे योगी मोदी जी की कोई गलती नहीं है। बस योगी मोदी जी ने जो आजमगढ़ के नेताओं को भार दे दिया ना, ये बहुत गलत कर दिया, इसलिए वो आज तक यहाँ से एक सीट निकाल नहीं पाए हैं। ये लोग जिसको चाहते हैं मंच पर